नेता असदुद्दीन ओवैसी ने गीतकार और राज्यसभा सांसद जावेद अख्तर के उस बयान का जवाब दिया है जिसमें जावेद ने उन्हें मोहल्ले का नेता बताया था। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वो मोहल्ले नहीं गली के नेता हैं। राज्यसभा में विदाई भाषण के दौरान जावेद अख्तर के बयान पर AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी तंज कसा। ओवैसी ने कहा कि वो मोहल्ले के नहीं गली के नेता हैं। I'm not a mohalla leader as well. I'm a gully leader. I'm not a mohalla leader as well. I'm a gully leader. कल राज्यसभा में जावेद अख्तर ने ओवैसी पर यह टिप्पणी की थी। साहब मेरे लिए ख्याल हो गया है कि वो नेशनल लीडर है, हालांकि हकीकत यह है कि वो हिंदुस्तान की एक स्टेट आंध्रा, कि एक शहर हैदराबाद, कि एक शहर उस शहर के मोहल्ले के लीडर। वहीं MIM के वारिस पठान ने जावेद अख्तर के बयान पर सख्त एतराज जताया है। ये जो टोपी है ये हम मुसलमानों के सर का एक ताज है। इस तरह के अल्फाज यूज करके आपने देश के नहीं पूरे विश्व के मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को, फीलिंग्स को हर्ट किया है। बड़ी बड़ी राजनीतिक बयानबाजी के बीच जावेद अख्तर के भाषण ने ओवैसी के बयान की हवा निकालने का काम किया है। नेपाल में सार्क देशों के मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेशी मामलों के सलाहकार सरताज अजीज डिनर के दौरान साथ दिखाई दिए। सार्क देशों के विदेश मंत्री नेपाल पहुंचे तो स्वागत के लिए कुछ ऐसा अंदाज दिखाई दिया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पाकिस्तान सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज भी पोखरा पहुंचे। सरताज अजीज ने कहा कि उन्हें भारत पाक के बीच अच्छी बातचीत की उम्मीद है। सरताज अजीज से पठानकोट हमले को लेकर भी सवाल हुआ। पूछा गया कि पाकिस्तान से SIT की टीम भारत कब आएगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और सरताज अजीज के बीच डिनर के दौरान मुलाकात भी हुई। सरताज अजीज खुद सुषमा स्वराज के पास आकर उनसे मिले। दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत पठानकोट हमले की वजह से रद्द हो गई थी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार की विदेश नीति स्पष्ट नहीं है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलने के लिए विदेश नीति पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार अपना रुख बार बार बदल रही है। कभी कहते हैं टॉक्स होंगी, कभी कहते हैं नहीं होंगी, कभी कहते हैं चाय पीने जाएंगे, कभी कहते हैं नहीं। तो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्लियर डायरेक्शन होना चाहिए। सच्चाई ये है और पूरे हिंदुस्तान को पता लग रहा है कि ना प्रधानमंत्री को ना इनके जो कैबिनेट है उनको क्लियर फोकस है ही नहीं, स्ट्रेटेजी है ही नहीं। लोकसभा के अंदर सरकार को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घेरा। कहा बीजेपी जब विपक्ष में थी तब पाकिस्तान से बात करने को लेकर कांग्रेस की आलोचना किया करती थी। हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने UPA सरकार के बारे में बहुत कुछ कहा था, पाकिस्तान पॉलिसी के बारे में। पाकिस्तान पॉलिसी बड़ा वीक नहीं है कांग्रेस की सरकार की। अरे भाई, हम बात करें तो ना बाबा ना, और आप बात करें तो वाह बाबा वाह। सरकार की तरफ से गृह मंत्री बोले। राजनाथ ने कहा कि पाकिस्तान से हम दोस्ताना संबंध चाहते हैं लेकिन सम्मान की कीमत पर नहीं। हम तो हर पड़ोसी के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं। हम तो पाकिस्तान के साथ भी अपने अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन सभापति महोदय, इस देश के मान, सम्मान, स्वाभिमान की कीमत पर हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं। पाकिस्तान हमेशा से मुश्किल पड़ोसी रहा है, ये बात कांग्रेस भी जानती है, लेकिन उसकी रणनीति सरकार को विदेश नीति के मोर्चे पर नाकाम दिखाने की है। लंदन के मशहूर मैडम तुसाद म्यूजियम में जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोम की मूर्ति लगेगी। इस साल की शुरुआत में मैडम तुसाद म्यूजियम के अधिकारियों ने PM मोदी की कदकाठी का माप लिया है। मैडम तुसाद म्यूजियम में PM मोदी की मूर्ति उनके फेवरेट सिग्नेचर कुर्ते और जैकेट में होगी। मूर्ति में PM मोदी नमस्ते के अंदाज में नजर आएंगे। अप्रैल में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मोम की मूर्ति का अनावरण करेंगे।
पीएम मोदी देश के चौथे प्रधानमंत्री होंगे जिनकी मूर्ति मैडम तुसाद के म्यूजियम में नजर आएगी। म्यूजियम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भी मोम की प्रतिमा है। बाकी हस्तियों में अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, ऐश्वर्या राय बच्चन, माधुरी दीक्षित, करीना कपूर खान और कटरीना कैफ का भी वैक्स स्टैचू लगा हुआ है। देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव की भी मैडम तुसाद म्यूजियम में मोम की मूर्ति लगी हुई है। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। पेट्रोल की कीमतों में लगातार 7वीं बार कमी के बाद अब कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। बढ़ी हुई कीमतें आज आधी रात से लागू हो जाएंगी। पेट्रोल 3 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है, जबकि डीजल 1 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। डीजल में 17 दिनों में ये दूसरी बार बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले 29 फरवरी को डीजल में 1 रुपए 47 पैसे की वृद्धि हुई थी। दिल्ली में पेट्रोल अब 59 रुपए 68 पैसे हो गया है, जबकि डीजल 48 रुपए 33 पैसे का मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल के दाम अब 63 रुपए 75 पैसे, जबकि डीजल के लिए आपको 50 रुपए 75 पैसे चुकाने पड़ेंगे। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल अब 65 रुपए 79 पैसे का है, जबकि डीजल 55 रुपए 6 पैसे का मिलेगा। जबकि चेन्नई में पेट्रोल अब 59 रुपए 13 पैसे और डीजल 49 रुपए 9 पैसे का मिलेगा। हर महीने 15 दिन पर पेट्रोलियम कंपनियों की तरफ से पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा की जाती है, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर कीमतें तय की जाती हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सतलुज यमुना लिंक पर बयान देकर फंस गए हैं। पंजाब के पास बाकी राज्यों को देने के लिए पानी नहीं है वाले बयान पर अब हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने कहा है कि अगर हरियाणा भी दिल्ली को पानी देना बंद कर दे तो केजरीवाल क्या करेंगे। पंजाब विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए पहुंचे केजरीवाल ने कल सतलुज यमुना लिंक को लेकर ये बयान दिया था। मैं मोटे तौर पे बता दूं कि हम SYL के खिलाफ हैं, क्योंकि पंजाब की पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे महत्वपूर्ण है और पंजाब में इस वक्त पानी की कमी है, तो हम उसके खिलाफ हैं। केजरीवाल के इस बयान पर हरियाणा में विरोध हो रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल ने कहा है कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिलना ही चाहिए। अगर हम दिल्ली का पानी बंद कर दें तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस बात पे दिल्ली में बैठे लोग केजरीवाल को भी और पंजाब की सरकार को भी खड़े होकर के कहेंगे कि आप गलत कर रहे हैं। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने ये ट्वीट करके केजरीवाल को जवाब दिया। केजरीवाल कहते हैं कि पंजाब के पास SYL के लिए हरियाणा को देने के लिए पानी नहीं है। अगर हम कह दें कि हमारे पास भी दिल्ली को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है तो केजरीवाल क्या करेंगे। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बयान पंजाब विधानसभा चुनावों में फायदा हासिल करने के लिए दिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि केजरीवाल के बयान दिल्ली वालों पर ही भारी पड़ जाएं। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामले में कुमार विश्वास के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिल्ली पुलिस को दिए हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने पुलिस से ये भी कहा है कि अगर जरूरत पड़े तो कुमार विश्वास को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। अदालत के आदेश पर दिल्ली पुलिस कल तक रिपोर्ट दायर करेगी। पीड़ित लड़की आम आदमी पार्टी की पूर्व कार्यकर्ता है। उसने विश्वास के खिलाफ 3 मौकों पर यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। पीड़ित ने दिल्ली के सरोजनी नगर थाने में कुमार विश्वास के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। कोर्ट ने इसी शिकायत को FIR में बदलने का निर्देश पुलिस को दिया है। दिल्ली पुलिस ने इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर कर कहा था कि जांच के दौरान ऐसा कोई सबूत नहीं मिला था जिससे कुमार विश्वास पर लगे आरोप साबित हो।